तो आज मैं आपको एक बड़ी अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरी देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य खुलेगी। धन्यवाद। तो सुनिए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के ठीक सामने एक छोटी सी गली में कमला नाम की एक बूढ़ी औरत फूलों की दुकान लगाती थी। उसकी दुकान बहुत साधारण थी। बस एक पुरानी चटाई पर कुछ ताजे फूल रखे होते थे जो वह रोज सुबह पास के जंगल से चुनकर लाती थी। कमला बहुत गरीब थी, लेकिन उसका हृदय भगवान जगन्नाथ के प्रति अगाध श्रद्धा से भरा था। हर सुबह जब वह अपने फूल बेचने के लिए मंदिर जाती तो वह देखती कि कैसे धनी व्यापारी और राजा महाराजा भगवान के लिए सोने के हार, कीमती रत्नजड़ित मालाएं और सुगंधित फूलों के विशाल गुच्छे चढ़ाते थे। कमला के पास तो बस कुछ जंगली फूल होते थे, चमेली, गेंदा और कुछ बेनाम लेकिन खुशबूदार फूल। उसे अक्सर लगता था कि उसके ये साधारण फूल भगवान के भव्य स्वरूप के सामने कितने तुच्छ हैं। उसके मन में एक कसक उठती थी, क्या भगवान सचमुच मेरे इन छोटे और सस्ते फूलों को स्वीकार करते होंगे? वो अपनी दुकान पर बैठकर उदास हो जाती। उसे लगता कि भगवान तो केवल उन लोगों की सुनते होंगे जिनके पास चढ़ावे के लिए बहुत कुछ है। एक दिन मंदिर के पास एक बहुत ही बूढ़ी साध्वी आई। उनके चेहरे पर शांति और आंखों में गहरा ज्ञान था। उन्होंने कमला को उदास देखा और उसके पास आकर बैठ गईं। क्या बात है बेटी? साध्वी ने अपनी शांत आवाज में पूछा। तुम्हारे फूलों में तो इतनी खुशबू है, फिर तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों? उद्धरण चिन्ह। कमला ने अपनी सारी व्यथा साध्वी को बताई। माँ, मेरे फूल बहुत साधारण हैं। मैं कैसे इन्हें भगवान को चढ़ाऊं? मुझे लगता है कि वे इन्हें देखेंगे भी नहीं जब इतने बड़े बड़े चढ़ावे आते हैं। साध्वी मुस्कुराईं। उन्होंने कमला के हाथ से एक छोटा सा जंगली फूल लिया और उसे अपनी हथेली पर रखा। बेटी, तुम्हें क्या लगता है कि भगवान को क्या चाहिए? क्या उन्हें सोने चांदी की कमी है? क्या उन्हें फूलों की कमी है? नहीं, भगवान को केवल हृदय का प्रेम और सच्ची श्रद्धा चाहिए। उन्होंने आगे कहा, सोने के हार और रत्नजड़ित मालाएं तो केवल बाहरी चमक हैं। भगवान तो उस भाव को देखते हैं जिससे तुम अपने फूल चुनती हो, उस प्रेम को देखते हैं जिससे तुम उन्हें पिरोती हो, और उस श्रद्धा को देखते हैं जिससे तुम उन्हें अर्पित करती हो। तुम्हारे ये साधारण फूल जो तुमने अपने हाथों से चुने हैं और अपने हृदय के प्रेम से सींचे हैं, वे किसी भी कीमती चढ़ावे से कहीं अधिक मूल्यवान हैं। साध्वी ने कमला के कंधे पर हाथ रखा। याद रखना, भगवान जगन्नाथ भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। तुम अपने इन फूलों को पूरी श्रद्धा से चढ़ाओ और देखना, भगवान तुम्हारी ओर देखकर मुस्कुराएंगे। साध्वी की बातें सुनकर कमला की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि संतोष और नई आशा के थे। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया प्रकाश जग गया हो। उस दिन से कमला ने अपने काम को एक नई भावना से करना शुरू किया। वो हर फूल को चुनते समय, हर माला को पिरोते समय भगवान जगन्नाथ का नाम लेती। उसे लगा कि वह केवल फूल नहीं बेच रही, बल्कि वह भगवान के प्रेम का एक माध्यम बन रही है। अगले दिन एक बड़ा उत्सव था। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ थी और चढ़ावों का अंबार लगा था। कमला अपनी छोटी सी टोकरी में अपने साधारण जंगली फूल लेकर मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ी। उसके कदम अब हिचकिचा नहीं रहे थे, बल्कि उनमें एक दृढ़ विश्वास था। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने फूलों को हृदय से लगाया और पूरी श्रद्धा से उन्हें भगवान जगन्नाथ के चरणों में अर्पित कर दिया। जैसे ही उसने अपने फूल चढ़ाए, एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर में मौजूद सभी लोग चकित रह गए। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति पर चढ़ाए गए सभी भव्य फूलों और मालाओं के बीच कमला के चढ़ाए हुए कुछ साधारण जंगली फूल अचानक तेज चमकने लगे। उनकी खुशबू पूरे मंदिर में फैल गई, इतनी तीव्र कि किसी भी अन्य सुगंध को मात दे गई। पुजारी और भक्तगण हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। तभी मंदिर के सबसे वृद्ध पुजारी ने कहा, ये भगवान की लीला है। उन्होंने इस गरीब भक्त के शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ श्रद्धा को स्वीकार किया है। इन फूलों में वह दिव्यता है जो किसी भी
कीमती चढ़ावे में नहीं मिल सकती। कमला ने अपनी आंखें खोली और यह सब देखा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा कि भगवान जगन्नाथ स्वयं उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उसे अब कोई संदेह नहीं था। उसने समझ लिया था कि भगवान को केवल भाव चाहिए और उसके साधारण फूल जो प्रेम और श्रद्धा से सिंचित थे, किसी भी कीमती चढ़ावे से कहीं अधिक मूल्यवान थे। उस दिन से कमला ने कभी अपने फूलों को साधारण नहीं समझा। वो उन्हें और भी अधिक प्रेम और श्रद्धा से चुनती और बेचती। वह जानती थी कि उसके हर फूल में भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद छिपा है और उसके हृदय में भगवान की मुस्कान हमेशा के लिए बस गई थी। कमला की कहानी पूरे पुरी में फैल गई। लोग अब उसे फूल वाली माँ कहने लगे थे। उसकी छोटी सी दुकान पर अब केवल फूल खरीदने वाले नहीं आते थे, बल्कि वे लोग भी आते थे जो श्रद्धा और विश्वास की सच्ची कहानी सुनना चाहते थे। कमला उन्हें अपनी सरल भाषा में बताती कि कैसे भगवान जगन्नाथ को किसी भव्यता की जरूरत नहीं, उन्हें तो बस निस्वार्थ प्रेम और पवित्र हृदय चाहिए। कमला ने अब अपने जीवन को पूरी तरह से सेवा और भक्ति में लगा दिया था। वो अपने फूलों को और भी अधिक लगन से चुनती और पिरोती। उसने कभी अपने फूलों की कीमत नहीं बढ़ाई, क्योंकि उसे पता था कि उसकी असली कमाई भगवान का आशीर्वाद और भक्तों का प्रेम था। जो लोग उसके फूल खरीदते थे, वे भी उनमें एक अनोखी शांति और सकारात्मकता महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि ये फूल केवल सुगंधित नहीं थे, बल्कि वे दिव्य ऊर्जा से भरे थे। एक साल रथ यात्रा का समय करीब था, लेकिन इस बार पुरी में लगातार भारी बारिश हो रही थी, जिससे आसपास के जंगलों में फूल पूरी तरह नष्ट हो गए थे। बाजार में फूलों की भारी कमी हो गई। जो थोड़े बहुत फूल बचे थे, वे बहुत महंगे बिक रहे थे और आम भक्त उन्हें खरीद नहीं पा रहे थे। मंदिर के पुजारियों को भी चिंता होने लगी कि भगवान के लिए पर्याप्त फूल कहां से आएंगे। लोग हताश थे। उन्हें लगा कि इस बार रथ यात्रा का उत्सव फीका पड़ जाएगा। तभी किसी ने कमला का नाम लिया। फूल वाली माँ ही कुछ कर सकती हैं। कुछ लोग कमला की दुकान पर आए और उसे अपनी समस्या बताई। कमला ने ध्यान से सुना। उसने देखा कि लोगों के चेहरे पर उदासी थी और उसके भीतर सेवा की भावना जागृत हो गई। घबराए मत, उसने शांत आवाज में कहा। जब तक मेरे भीतर सांस है, भगवान जगन्नाथ बिना फूलों के नहीं रहेंगे। अगली सुबह जब बारिश थोड़ी थमी, तो कमला अपनी पुरानी टोकरी लेकर जंगल की ओर चल दी। वो उन रास्तों पर गई जहाँ कोई और नहीं जाता था, घने कांटेदार झाड़ियों और कीचड़ भरे दलदलों से गुजरते हुए। उसने घंटों खोज की, अपनी उम्र और कमजोरी की परवाह किए बिना। उसे पता था कि यह सिर्फ फूलों की खोज नहीं है, बल्कि यह भगवान के प्रति उसके विश्वास की परीक्षा है। अंधेरा होने से पहले कमला वापस लौटी। उसकी साड़ी फटी हुई थी, हाथ पैरों में खरोंचे थी, लेकिन उसकी टोकरी ताजे और खिले हुए जंगली फूलों से भरी थी, ऐसे फूल जो किसी और को नहीं मिले थे। लोगों ने देखा कि ये फूल आम फूलों से कहीं अधिक जीवंत और खुशबूदार लग रहे थे। कमला ने उन सभी फूलों को पूरी श्रद्धा से पिरोया और उन्हें मंदिर में पहुंचाया। रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ के रथों को कमला के हाथों से बनी उन्हीं साधारण लेकिन प्रेम से भरी मालाओं से सजाया गया। उन मालाओं में एक ऐसी अलौकिक सुगंध थी जिसने पूरे वातावरण को पवित्र कर दिया। भक्तों ने महसूस किया कि उन फूलों में केवल खुशबू नहीं थी, बल्कि एक अद्भुत शक्ति और शांति थी। लोगों ने जयकारे लगाए और उन्हें लगा कि इस बार रथ यात्रा का उत्सव और भी अधिक दिव्य था। उन्हें समझ आया कि कमला ने केवल फूल नहीं दिए थे, उसने अपने निस्वार्थ प्रेम, अपनी अथक मेहनत और अपने अटूट विश्वास को अर्पित किया था। ये सब देखकर कमला ने महस बड़ी ऊसा किया कि भगवान जगन्नाथ सचमुच हर उस छोटे से प्रयास को स्वीकार करते हैं जो सच्चे हृदय से किया जाता है। उसे लगा कि भगवान स्वयं मुस्कुरा रहे हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।